एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टार किड्स की जिनकी पीआर ने पूरी कोशिश की है उन्हें स्वीट, इनोसेंट, बबली इमेज में ढालने की, लेकिन असल में स्टोरी कुछ और ही है। आज हम बात करेंगे अनन्या पांडे, जानवी कपूर और सारा अली खान की कि कैसे वो इतने ज़्यादा बुली नेचर के हैं प्लस बहुत ज़्यादा फेक इमेज शो करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे अनन्या पांडे की, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू किया था 2019 में। अब जैसे ही उनकी मूवी आती है वैसे उनके इंटरव्यूज और फिल्म प्रमोशन के लिए इंटरेक्शंस भी सामने आते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो कितनी स्वीट, इनोसेंट और बबली टाइप की लड़की हैं। शी वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन और हर जगह लगता था कि कितनी प्यारी सी वो है। लेकिन ये एक फुल प्रूफ प्लान था उनकी पीआर का, क्योंकि उनका असली चेहरा सामने धीरे धीरे आया। वैसे तो अनन्या को पहले भी कॉल आउट किया गया था जब वो अपना फेक स्ट्रगल स्टोरी सुना रही थी, लेकिन उनके एक क्लासमेट ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला था, जिसके बाद हर किसी को पता लग गया था कि अनन्या पांडे कोई इनोसेंट या स्वीट टाइप ऑफ स्टार किड नहीं है, बल्कि शी वॉज अ बुली व्हेन शी वॉज इन स्कूल। जहां पर उनके क्लासमेट ने ये क्लेम किया कि कैसे अनन्या और उनका गैंग अपने से कम फाइनेंशियली स्टेटस वाले बच्चों को बुली किया करता था। तो ये रही वो पोस्ट, जिसमें से मैं आपको कुछ पार्ट्स पढ़ के बताती हूँ। आई एम सो मैड दैट पीपल लाइक हर हु हैवंट डन एनीथिंग नोटेबल बुली अदर्स। उसके अलावा उनके स्कूल का भी मेंशन किया गया है, जो है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। द फीस ऑफ धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल इज अप्रॉक्सीमेटली 5 lakhs एंड आई नो ऑफ क्वाइट अ फ्यू पीपल हु कम फ्रॉम मॉडेस्ट फैमिलीज whose parents work day and night to send them here so they could get good IB grades and SAT scores and get scholarship to a foreign university and have a great life. Ananya's gang bullied them because they couldn't afford cars, vacations, designer bags, although Ananya's cars and vacations are basically funded by SRK. So I don't know where she got that attitude from. This school is predominantly filled with people like her, but no one at least fakes it like her. I hope an outsider or a more deserving actress takes over all these nasty people and they finally put their feet on ground. तो जस्ट इमेजिन, जिन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं भी है और जब ये बॉलीवुड में आए हैं ऐसे स्टार्स, तो ये आउटसाइडर्स के साथ कैसा बिहेव करते होंगे। ऑल्दो यहाँ पर अनन्या ने सारी की सारी बातों से मुंह फेर लिया था। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन उन्होंने अपनी स्टोरी सुना दी कि कैसे वो खुद बुली होती थी और उन्हें बॉडी शेम किया जाता था स्कूल में। सी, बॉडी शेमिंग अगेन इज नॉट अ गुड थिंग। अगर अनन्या के साथ भी ऐसा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। पर आप खुद सोचिए, अनन्या पांडे जैसी इमेज अपनी दिखा रही है वो भी सच नहीं है। शी वॉज ऑल्सो अ बुली। फिर जो एक और पोस्ट थी, वहां पर उनके चीटिंग स्कैंडल के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ बताया गया था। लेट मी रीड आउट दिस पोस्ट फॉर यू. Friend of mine was in serious relationship with guy called Krish Raj who cheated on her with Ananya a few years back. Then 3 months later, Ananya cheated on Krish and started a relationship with Nikhil Makhija, who was assistant director with huge connections, so she can start her career as an AD. After that, she chose to cheat on Nikhil Makhija with Karan Jaising, who is son of designer and socialite Munisha Jaising, who was even in relationship with Tara Khanna, who is best friend of Shanaya Kapoor. 90% of Ananya's outfits are sourced from Munisha Jaising. Soon after Sorry 2's final cut, she broke up with Karan Jaising, unfollowed him, did nasty stuff to him. Now she says that Aryan her man because Dharma plus red chilies is ultimate combination to rule Bollywood. Literally, she went from one guy to another with advantages, and it baffles me how nice and naive she acts in front of cameras. अब अनन्या ने ऑब्वियसली इसे भी डिनाई कर दिया था। हालांकि अनन्या पे ये भी एलिगेशंस लगे थे कि वो एक फेक अकाउंट चलाती हैं, जहां से वो अपने ट्रोल्स को रिप्लाई करती हैं, और उन्होंने इस इंसान को भी रिप्लाई किया था। ऑल्दो बाद में अनन्या ने ये पोस्ट भी डाला था जहां पर शी वॉज सेइंग सॉरी अगर कुछ उन्होंने गलत किया है, और वो सारी पोस्ट हटाने को भी उन्होंने उस इंसान को कहा था। लेकिन अगर अनन्या मना कर भी रही है ना, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि ये बात झूठी हो, क्योंकि डिटेल्स इतनी ज़्यादा एक्यूरेट और क्लियर थी कि 100% नहीं तो कम से कम 70-80% ऑफ द स्टोरी इज ट्रू। अनन्या पांडे की पीआर अभी भी उनकी इमेज वाइट वॉश करने में लगी रहती है, जहां पर वो ये भी क्लेम करते हैं कि कैसे बाकी स्टार किड्स के मुकाबले अनन्या पांडे ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई है अपनी एक्टिंग में। ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी भी शी इज़ एन बिलो एवरेज एक्टर। और इन सारी खबरों के ऊपर फाइनल स्टैम्प जो लगी थी वो लगी थी जब बाबिल खान का ये इंटरव्यू सामने आया था, या वीडियो कह लीजिए, जहां पर उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री के लोग कितने खोखले हैं, कितना बुली करते हैं, कितना गैंगअप करते हैं और उनका बिहेव कितना नेगेटिव है, जिसमें उन्होंने अनन्या पांडे का भी नाम लिया था। अब इतना सब कुछ तो झूठ नहीं हो सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जानवी कपूर। जानवी कपूर जो कि श्रीदेवी की बेटी हैं और इन्होंने 2018 में धड़क मूवी से डेब्यू किया था। इनकी एक बार ये क्लिप देखिए जहां पर ये थप्पड़ मार देती हैं वरुण को, और यहाँ पर वरुण
का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। अब आप एक बार खुद सोचिए, सपोज कीजिए यहाँ पर किसी लड़के ने जाह्नवी को थप्पड़ मार दिया होता, चाहे वो प्यार से या किसी भी वे में होता, तो कितना ज़्यादा आउटरीच होता। जाह्नवी कपूर यहाँ कहती हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे योर चीक इज़ आस्किंग फॉर इट। पता नहीं ये जाह्नवी कपूर का असली चेहरा था, जहाँ पर शी थिंक्स कि उनके पास इतनी प्रिविलेज है कि दैट शी कैन स्लैप एनीवन, या फिर वो खुद को रिलेटेबल दिखाने के लिए कि वो कितनी अच्छी या कूल दोस्त हैं वरुण के साथ, और वो कितने इक्वली या एज अ फ्रेंड वे में सबको ट्रीट करती हैं, जैसे कि वो ज़्यादातर कोशिश करती हैं शो करने की। बट दिस वॉजंट ओके एट ऑल। जाह्नवी कपूर को भी बहुत लोग अच्छी एक्ट्रेस कंसीडर करने लगे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ अगेन एन एवरेज एक्टर। अगर हम बात करें जाह्नवी की, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ ऑफर हुई हैं, और उन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा मूवीज़ भी की हैं अमंग स्टार किड्स। उन्हें अच्छी मूवीज़ इसलिए मैं कह रही हूँ ऑफर हुई है क्योंकि उन्हें फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ ऑफर हुई है, जहाँ पर पूरा फोकस एक फीमेल लीड पर ही रहता है और कोई भी नहीं है जो आपका स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाला हो। तो ऐसी मूवीज़ में अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो देन यू कैन बिकम एन ओवरनाइट स्टार। लेकिन किसी भी मूवी में उन्होंने कोई भी खास जस्टिस नहीं किया है अपने रोल के साथ। उसके अलावा शी इज़ फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, लेकिन अपनी एक्टिंग के ऊपर वो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। अगर हम देखें, इनमें से किसी भी स्टार किड ने कभी भी कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जाह्नवी कपूर कैमरा के सामने जब इंटरव्यूज चल रहे होते हैं देन शी एक्ट्स गुड, जहां वो स्वीट, इनोसेंट, इंटेलिजेंट भी खुद को दिखाने से पीछे नहीं हटती हैं। सूट पहन के घर पे हाथ से खाना खाने से वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत एफर्ट्स मारती है। यहाँ पर इंडियन कस्टम्स को फॉलो करना, जैसे हाथ से खाना खाना, सूट साड़ी, ये सारी चीज़ें पहनना इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन बात यह है कि ऑडियंस को कितना बेवकूफ़ सोचते हैं और कैसे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम बात करें जाह्नवी कपूर की, शी फॉलोज कार्डाशियंस एंड जेनर्स, जो दोनों ही वेस्ट के सेलिब्रिटीज़ हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो ड्रेसअप करती है, लेकिन ऑडियंस को दिखाना है कि वो कितनी देसी हैं। अब उनका कर्ली टेल्स वाला इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जहाँ पूरी कोशिश की गई थी उन्हें डाउन टू अर्थ दिखाने की, रिलेटेबल दिखाने की, और ये भी दिखाया गया था कि कैसे वो इतनी भूखी थी, आम लोगों के जैसे वो खाने पे टूट पड़ी, लेकिन ये बहुत मैनरलेस लग रहा था। कर्ली टेल्स की जो एंकर है वो वहाँ पर बैठी हुई थी, आपके घर कोई आया है, कोई भी चाहे कितना भी मिडिल क्लास है, नॉर्मल हो, वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि खाने पे टूट पड़े और अगले बंदे को पूछे भी ना। ये तो मैनर्स में काउंट होता है, लेकिन वही है, प्रिटेंड करते करते अलग ही रास्ते पे चली। जितना ईजी गोइंग ये खुद को दिखाते हैं उतने ईजी गोइंग ये नहीं है, क्योंकि आशीष चंचलानी ने भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एक स्टार किड के साथ एक छोटा सा एड शूट किया था, जहाँ पर वो हैरान हो गए थे उनके टेंट्रम्स देख के। वो इतना ज़्यादा उन पर चिल्ला रही थी एंड शी वॉज थ्रोइंग बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स। तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद या तो ये जाह्नवी कपूर होगी या फिर हमारी मिडिल क्लास सारा अली खान। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल शी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड एक्ट्रेस, लेकिन हाँ, इन्फ्लुएंसर मटेरियल वो पूरी हैं। शी हैज़ वर्कड ऑन हर बॉडी, ऑन हर फेस, और इंटरव्यूज़ में कैसे एक्ट करना है उसके ऊपर भी वो पूरा काम करती हैं, अपने कपड़ों का ध्यान रखती है। लेकिन एक्टिंग जिस करियर में वो है उसमें शी हैजंट इम्प्रूव्ड एनीथिंग एट ऑल। सब में टॉप पे है सारा अली खान, जिन्होंने 2018 में केदारनाथ मूवी से डेब्यू किया था, एंड हर पीआर टीम वाज ऑन ड्रग्स जब वो आई थी। उन्होंने इतना ज़्यादा उन्हें रिलेटेबल पेश किया, इतना ज़्यादा मिडिल क्लास उन्हें दिखाया कि एक टाइम को तो वो ऑडियंस को फूल करने में भी कामयाब हो गए थे। बट अगेन, ऑडियंस भोली हो सकती है लेकिन अंधी और बेवकूफ़ भी नहीं। इवन एवरीवन फेल्ट इरिटेटेड जब इतना ज़्यादा मिडिल क्लास का ड्रामा सारा अली खान ने शो कर दिया था। एक तो उनका मिडिल क्लास होने का क्लेम इतना ज़्यादा मुझे बेसलेस लगता है। शी बिलोंग्स टू पटौदी फैमिली। उनके फादर सैफ अली खान है, जिनकी वर्थ 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है, एंड शी इज़ बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें किसी कंजूसी से पाला गया होगा या फिर उन्होंने कोई बहुत मिडिल क्लास दिन देखे हैं। शी वेंट टू धीरूभाई अंबानी स्कूल, जहाँ पर सिर्फ रिच और एलीट फैमिली के बच्चे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और वो भी किस में की है? हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में। अब कौन सा मिडिल क्लास पर्सन इतना पैसा खर्च करेगा इंटरनेशनल कॉलेज पे और बाद में वो अपना सारा का सारा फोकस लगा देगा एक्टिंग करियर पे, जिस पे उसने पढ़ाई भी नहीं की है। वही सारा अली खान है जो खुद को रिलेटेबल दिखा रही थी कि मेरी मदर ने 1600 रुपए का तौलिया खरीद लिया और मैंने उनसे लड़ाई की, कौन खरीदता है 1600 का तौलिया। और यही सारा अली खान डिजाइनर बैग्स खरीदती हैं, अच्छी कलेक्शन रखती है डिजाइनर बैग्स की। लेटेस्ट मॉडल्स वाले आईफोन होते हैं इनके पास, लेकिन 400 रुपए का इंटरनेशनल रोमिंग इन्हें बहुत ज्यादा महंगा लगता है। ये कितनी ज्यादा खोखली बातें हैं। इनके खुद के लाइफस्टाइल में कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखता है जिससे ऐसे लगे कि हाँ सच में ये मिडिल क्लास वाली लाइफ जी रहे हैं। और जब जी नहीं रहे हो तो फिर इसे क्लेम करने का फ़ायदा ही क्या है? कौन कह रहा है कि मिडिल क्लास ही होना होता है किसी को सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के लिए? पहले के ज़माने में बहुत एक्टर्स खुद को एक ब्रैट शो करते थे बिकॉज दे वर लिविंग देयर लाइफ लाइक दैट, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन टू ओन हाउ यू आर लिविंग।
बट अगेन अगर वैसे फेमस होना होता तो उसके लिए तो एक्टिंग भी चाहिए थी, एक्टिंग नहीं है तो अब हर जगह हाथ पैर मारने पड़ते हैं। सेकेंडली आपने एक और चीज़ देखी होगी कि सारा अली खान बीच बीच में सूट पहन के नमस्ते करती हुई भी दिखती है, जिस पर सारा अली खान ने कहा था कि आई रियली फील इरिटेटेड कि अब सारी एक्ट्रेस मुझे कॉपी करने लग गई है, ये ट्रेंड मैं लाई थी, सूट पहन के एयरपोर्ट जाना और सबको नमस्ते करके ग्रीट करना। अब सारा अली खान को क्या बताएं कि वो न्यूयॉर्क में काम नहीं करती, वो बॉलीवुड में काम करती है, और ये सूट नमस्ते साड़ी अभी से नहीं बहुत पहले से ही बॉलीवुड में है, तो आपने ये इन्वेंट नहीं किया है। और उन्हें एक्सपोज किया है अनन्या पांडे ने। जी हाँ, वही अनन्या पांडे जो दूसरों को स्कूल में बुली किया करती थी। उनका कहना था कि सारा अली खान उन्हें बुली किया करती थी और सारा से वो बहुत ज़्यादा डरती भी थी अपने स्कूल टाइम में। इवन सारा और जानवी को भी आपने बहुत बार कोल्ड वाइब्स एक्सचेंज करते हुए देखा होगा इंटरव्यूज़ पे। और पलक जो कि इब्राहिम अली खान को डेट कर रही हैं, ऐसे र्यूमर्स है, उनके साथ ही बहुत बार सारा अली खान का अच्छा बिहेवियर शो नहीं हुआ है। सो दैट्स इट एवरीवन, ये सारा का सारा PR का गेम है। व्हाट वी शुड फोकस इज कि इनकी एक्टिंग कैसी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे क्लेम टू बी एक्ट्रेसेस, और हमें ये देखना चाहिए कि क्या सच में अपने रोल्स को जस्टिफाई कर भी रही हैं या सिर्फ हमारे पैसे जा रहे हैं जो हम PVR की टिकट खरीद कर वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।